Assalamu alaikum dear students. So today we will discuss complex tissues. This class is meant for 9th class students in which we are studying subject science and the unit is tissues and the topic is complex tissues. So dear students, complex tissues जो होते हैं they have two features. पहला फीचर है कि complex tissue जो होते हैं they are made of more than one type of cells, more than one type of cells. और दूसरा जो फीचर है कि these different type of cells they coordinate to perform a common function. So dear students, हमने परमानेंट टिश्यूज़ को पढ़ा है. परमानेंट टिश्यूज़ सिंपल टिश्यूज़ होते हैं या कम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं. और कम्प्लेक्स टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं दे मे बी ऑफ टू टाइप्स और मोर देन ऑफ टू टाइप्स. और दूसरा फीचर जो है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं एक कम्प्लेक्स टिश्यू में दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड दे परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन. एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो नाउ फंक्शन. प्लांट्स में जो कम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं उनका क्या रोल है. सो पहला जो फंक्शन है कम्प्लेक्स टिश्यूज जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स. सो प्लांट्स में जो वाटर कंडक्ट होता है फ्रॉम सॉइल विद हेल्प ऑफ रूट्स और वो वाटर फिर प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचता है या हर एक सेल तक पहुंचता है. सो ये जो काम करता है प्लांट्स के कम्प्लेक्स टिश्यूज काम करते हैं. सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल. डियर स्टूडेंट्स, प्लांट के स्पेसिफिक साइट्स पे जिनको हम फोटोसिंथेटिक साइट्स कहते हैं जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं वहाँ पे गुज़ा बनता है और वहाँ से वो गुज़ा ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक, प्लांट के डिफरेंट सेल्स तक. और वो जो ट्रांसपोर्ट है, वो जो कंडक्शन है, दैट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट्स. सो प्लांट्स में जो कम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं इनका मेन जो काम होता है conduction and transport of water and minerals and transport of food materials. Now types of complex tissue. Dear students, जो प्लांट्स में कम्प्लेक्स टिश्यूज है वो दो तरह के हैं. पहला जो है दैट इज नोन एज जाइलम एंड सेकेंड वन इज नोन एज फ्लोएम. और इन टिश्यूज को वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं. इनको कंडक्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाम से ही जाहिर होता है कंडक्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मींस एक्चुअली इनका जो काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स, इसलिए हम इनको कंडक्टिंग या ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़ के नाम से भी जानते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दो या दो से ज़्यादा किस्म के सेल्स का बना हुआ ये टिश्यू होता है. और दूसरा फीचर जो है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नंबर सेकंड इज फंक्शन. कम्प्लेक्स टिश्यू जो प्लांट्स में होते हैं इनका जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड. और टाइप्स ऑफ
complex tissues. एक जो complex tissue है that is xylem, और दूसरा जो complex tissue है that is phloem. Dear students, इन tissues को vascular bundles भी कहते हैं, vascular tissues भी कहते हैं, या इनको connecting या transporting tissues भी कहते हैं. So dear students, now let's talk about xylem. So xylem जो है, xylem is the conducting tissue और इसका जो काम है, it conducts water and minerals. डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स को भी पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए, और ये जो पानी है ये यूजुअली जो प्लांट्स है दे एब्जॉर्ब दिस वाटर थ्रू दिस रूट्स फ्रॉम द सॉइल. ज़मीन में जो पानी होता है, इसी पानी को ये थ्रू रूट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर एक हिस्से तक ये वाटर पहुंच जाता है. So this absorption, this conduction and transportation of water from the soil with the help of roots, and it is then being transported to every required location of the plant, and this function is performed by xylem. So जो water conduct होता है या minerals, that is from roots to shoots. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो प्लांट जो ये वाटर कंडक्ट करता है, दिस इज़ एक्चुअली अगेंस्ट ग्रेविटी. वर्क जो यहाँ पे प्लांट कर रहा है, तो डेफिनेटली इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी लगती है, क्योंकि पानी जो है दैट इज़ बीइंग रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप टू अ सर्टेन हाइट with the help of energy. So this is the work done against gravity. Or dear students, xylem being a complex tissue, definitely इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होंगे. तो जाइलम जो है, जाइलम में एक्चुअली 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. पहला टाइप जो है ट्रैकाइड्स या ट्रैकीड्स, और सेकंड वन इज वेसल्स, and third one is xylem parenchyma, and dear students, fourth one is xylem sclerenchyma. Dear students, before going to these type of cells, let me come to the phloem. हम फ्लोएम को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि हमें एक कंपैरिजन में मिलेगा और दोनों को अच्छे से हम फिर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लोएम है, फ्लोएम भी कंडक्टिव टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू, और इसका जो काम है, इट कंडक्ट्स फूड मटेरियल विद इन द प्लांट. डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं जिनको हम फोटोसिंथेटिक साइट्स कहते हैं, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, फूड प्रिपेयर होता है, और वो जो फूड प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुँचने में फ्लोएम का रोल होता है. सो फ्लोएम it transports food material from photosynthetic sites to other parts of the plant, even to the roots. हर एक पार्ट तक एक फूड मटेरियल पहुंचता है. और डियर स्टूडेंट्स, फ्लोएम भी कम्प्लेक्स टिश्यू है. सो बीइंग ए कम्प्लेक्स टिश्यू, इसके भी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है. Phloem is also comprised of 4 types of cells. So पहला जो है sieve tubes, second is companion cells, तीसरा जो है phloem parenchyma, and fourth one is phloem sclerenchyma.
सो अब हम यहाँ पे आएंगे जाइलम पे। जाइलम का जो पहला टाइप ऑफ सेल है दैट इज ट्रैकिड्स। डियर स्टूडेंट्स, ट्रैकिड्स ऐसे होते हैं। ट्रैकिड्स जो होते हैं एक्चुअली ट्रैकिड्स ट्यूब लाइक होते हैं, और इनके जो एंड्स होते हैं दे आर टैपरिंग, सो दे आर ट्यूब लाइक और टेपरिंग एंड्स होते हैं। टेपरिंग एंड्स मीन्स क्लोज्ड एंड्स, इनके जो एंड्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं और इलांगेटेड सेल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो सेल वॉल है, एक्चुअली ये सेल वॉल डेड सेल वॉल है, डेड सेल्स होते हैं इसमें, डेड सेल्स, और थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल। So dear students, tracheids जो होते हैं they are actually tube like elongated cells with tapering ends. Tapering ends means closed ends. और ये जो इसमें इनमें dead cells होते हैं और cells they are having thin cell wall. Dear students, इसमें जो tracheids होते हैं इनमें pits होते हैं like this. सेल्स सेल के जो वॉल्स होते हैं, ट्रैकिड्स के जो वॉल्स होते हैं दे आर हैविंग स्मॉल होल्स, पिट्स जिनको हम कहते हैं। और यहाँ पे सेल्स का अरेंजमेंट है वो साइड बाय साइड अरेंजमेंट है, साइड बाय साइड अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं लेटरल अरेंजमेंट। ट्रैकिड्स दे आर, दिस इज वन ट्रैकिड, ये दूसरा ट्रैकिड, और यहाँ पे तीसरा ट्रैकिड होगा, इसमें भी पेट्स होंगे, और यहाँ पे ऐसे ही साइड बाय साइड ट्रैकिड्स होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि एक सेल से दूसरे सेल में वाटर कंडक्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरे से तीसरे में, और इस कंडक्शन को हम कहते हैं लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, लेटरल कंडक्शन। और या आप ये भी कह सकते हैं साइड बाय साइड वाटर कंडक्ट होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में जो वाटर वो कंडक्ट होता है हॉरिजेंटली, साइड वाइज। सो नंबर सेकंड इज वेसल्स। डियर स्टूडेंट्स, वेसल्स जो होते हैं दे आर जस्ट लाइक ट्यूब, जैसे ट्रैकिड्स होते हैं वैसे ही सेल्स वेसल्स होते हैं ट्यूब लाइक। और डियर स्टूडेंट्स, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो हॉरिजेंटली होता है, एक के ऊपर एक वेसल होते हैं। दिस इज पहली वेसल, यहाँ पे दूसरी वेसल है ये, और इसके बाद यहाँ पे एक और वेसल होगी लाइक दिस, ऐसे ये वेसल्स होते हैं। और वेसल्स जो होते हैं इनमें जो वाटर कंडक्ट होता है दैट इज वर्टिकली, वर्टिकली वाटर कंडक्ट होता है। और ये भी डियर स्टूडेंट्स डेड सेल्स होते हैं वेसल्स में, और ये भी इनका भी मेन काम होता है दे कंडक्ट वाटर, दे कंडक्ट वाटर। और इनके जो सेल वॉल्स है दैट इज लिग्निफाइड। और डियर स्टूडेंट्स, ट्रैकिड्स आपने देख लिया कि ट्रैकिड जो होते हैं दे आर ट्यूब लाइक elongated with tapering ends. Their cell wall is thin with dead cells, and the water conduction takes place through laterally, horizontally. और vessels जो होते हैं, vessels भी ट्यूब लाइक होते हैं, इनके एंड्स जो होते हैं ओपन, इसलिए जो वाटर कंडक्ट होता है दैट इज लेटरली, वर्टिकली जो वाटर कंडक्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जाइलम पैरेन्काइमा पे आएंगे। डियर स्टूडेंट, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इन दोनों का काम है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। और डियर स्टूडेंट्स, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा जो है, इन दो का काम है दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, they provide mechanical support to the plant. जो parenchyma cells होते हैं they are living cells which contain a distinct nucleus, cytoplasm भी होता है, एक localized, centrally localized vacuole भी होता है इन cells में। और usually ऐसे cells होते हैं
दिस टाइप ऑफ सेल्स। और जाइलम पैरेन्काइमा या फ्लोएम पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं, इनका मेन काम होता है स्टोरेज, और ये कभी कभी वाटर या फूड कंडक्शन में भी काम मदद करते हैं। सो जाइलम पैरेन्काइमा भी लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्पफुल रहते हैं, वो काम देते हैं। और ऐसे फ्लोइन का पैरेन्काइमा जो होता है, दैट समटाइम्स हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। और जाइलम पैरेन्काइमा फ्लोएम पैरेन्काइमा ये डेड सेल्स होते हैं। इनके जो सेल वॉल होते हैं वो हाईली लिग्निफाइड होते हैं, और इनका जो मेन काम होता है, ये न कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर या मिनरल्स या फूड मटेरियल नहीं करते हैं, ये फूड मटेरियल स्टोर भी नहीं करते। इनका मेन काम जो होता है, दे ओनली प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द जाइलम टिश्यू एंड द फ्लोएम टिश्यू। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीयू ट्यूब्स पे आएंगे। सीयू ट्यूब्स जो होते हैं, दे आर एक्चुअली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, और जो प्लेस्ड होते हैं एंड टू एंड, सीयू ट्यूब्स। और इनके जो एंड्स होते हैं, दे आर ओपन। और एंड्स में जो इनके जो एंड्स होते हैं, ये एंड्स यहाँ पे स्मॉल डॉट्स होते हैं, पिट्स होते हैं, होल्स होते हैं, और इसलिए इनको हम कहते हैं सीयू ट्यूब्स। और ये जो है, इसको हम सी प्लेट कहते हैं, सीव प्लेट। सो डियर स्टूडेंट्स, जो सीव ट्यूब्स होते हैं, दे आर ट्यूब लाइक। इनके जो एंड्स होते हैं वो ओपन होते हैं, इनके जो वॉल्स होते हैं, दे आर थिन। सेल्स प्लेस्ड होते हैं वन अबोव द अनदर, एक सेल है, इसके ऊपर दूसरी, इसके ऊपर तीसरी, जो सीव ट्यूब है। और इनका जो एंड होता है, दैट इज पोरस। पोरस मीन्स स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं, और स्मॉल होल्स के कारण हम इनको सी ट्यूब्स कहते हैं, क्योंकि ये जो इनका एंड होता है, इसको हम सी प्लेट भी कहते हैं। सी प्लेट इसलिए भी कहते हैं कि जो एंड है, इट इज़ अ प्लेट लाइक विच कंटेन्स स्मॉल पोर्स। पोर्स है ये दोनों तरफ, बोथ एंड्स और पोर्स, बोथ एंड्स कंटेन सी प्लेट्स, इसलिए हम सी ट्यूब्स इनको कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कंपेनियन सेल्स हैं, कंपेनियन मीन्स हेल्पफुल, साथी। कंपेनियन सेल्स का कोई काम नहीं है। कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स ये आपस में बेस्ट फ्रेंड्स माने जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। कंपेनियन सेल्स का यही काम है कि कंपेनियन सेल्स हेल्प सीव ट्यूब्स इन इट्स वर्क। ये सीव ट्यूब्स को अपने काम में मदद करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। और कंपेनियन सेल्स जो है, इन के जो सेल वॉल होते हैं वो भी थिन होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कम्प्लेक्स टिश्यू। सो मैं जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर रहा हूँ। सो कम्प्लेक्स टिश्यू कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, and they all the cells they coordinate and perform a common function। और इनका जो काम होता है, they transport water, minerals and food। टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। इनको हम वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं या कंडक्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज कहते हैं। दोनों टाइप ऑफ कम्प्लेक्स टिश्यूज चार टाइप के सेल्स के बने हुए होते हैं, और इन दोनों में पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं कॉमन। पैरेन्काइमा का काम होता है दे स्टोर फूड मटेरियल और लेटरल कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है कि ये जाइलम और फ्लोएम वेसल्स टिश्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। और बाकी बचे ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स जो होते हैं ट्यूब लाइक होते हैं, लेकिन इनके जो एंड्स क्लोज्ड होते हैं, इसलिए वाटर कंडक्शन होता है दैट ओकर्स लेटरली। और ये जो ट्रैकेड्स होते हैं, दे आर डेड सेल्स विद थिन सेल वॉल। इसी तरह वेसल्स भी होते हैं, लेकिन वेसल्स भी ट्यूब लाइक होते हैं, इनके एंड्स जो होते हैं ओपन होते हैं, इसलिए जो कंडक्शन ऑफ वाटर है दैट ओकर्स लेटरली। और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं, इनके जो एंड्स होते हैं ओपन होते हैं, पोर्स होते हैं, इसलिए हम इनको सीव ट्यूब्स कहते हैं, क्योंकि बोथ द एंड्स दे कंटेन सी प्लेट्स। सी प्लेट्स मीन्स ओपन एंड्स विद पोर्स नेचर। और इसमें दूसरे किस्म के जो सेल्स होते हैं दैट आर कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का सेल्स मेन रोल यही है कि ये सीव ट्यूब्स को अपने काम में हेल्प करते हैं, अकम्पनी करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, this was all about the complex tissues that are present in plants. I hope that you will like this lecture. Thanks.